श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम में जो सावन के महीने में पूरे एक महीने कावड़ यात्रा होती है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, 30 जुलाई 2026 से कावड़ यात्रा चालू हो जाएगी 27 अगस्त तक। तो एक महीने पूरे कावड़ यात्रा रहेगी। तो आपको क्या करना है, जो भी भक्तजन कावड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, कावड़ लेकर सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाना चाहते हैं, तो वो सभी अपने जहां से भी आप अपने घर के रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से निकलेंगे, तो वहां से आप जब आएंगे तो आप या तो बस से आएंगे तो बस स्टैंड पे उतरेंगे, और अगर ट्रेन से आएंगे तो आप रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। तो जो सीवन नदी है, वहां पे आपको सबसे पहले मंदिर नहीं जाना है कुबेरेश्वर धाम। आपको डायरेक्ट बस या ट्रेन से उतर के सीवन नदी जाना है, और सीवन नदी से फिर आपको जल भर के कावड़ लेकर फिर कुबेर भंडारी के मंदिर जाना है, यानी कुबेरेश्वर धाम जाना है। तो सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम 11 किलोमीटर दूर है। तो आपको जाहिर सी बात है कि सीवन नदी से आपको 11 किलोमीटर चल के कुबेरेश्वर धाम में बाबा को जल कावड़ चढ़ाना है। तो इसके लिए आप पहले मंदिर नहीं जाएंगे उतने दूर की, फिर आप वापिस आएंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डायरेक्ट सीवन नदी के घाट पर ही उतरना है। तो सीवन नदी के घाट पे आप आ जाइएगा। रेलवे स्टेशन से सीवन नदी 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और बस स्टैंड से सीवन नदी की दूरी 1 किलोमीटर है। तो आपको वहां से ऑटो वगैरह मिल जाएगी। तो आप ऑटो पकड़ के सीधे सीवन नदी पहुंच जाइएगा। ऑटो वाले से आप बोल दीजिएगा कि हमको सीवन नदी के घाट के पास या अस्पताल चौराहे के पास उतार दीजिए। तो वहां पे आप उतर जाइएगा, और फिर आप नहा धो के बढ़िया से साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपको कावड़ वहीं पे मिल जाएगी। आप खरीदेंगे तो जितने की भी मिलती होगी, तो वहां पे आप कावड़ ले लीजिएगा। वहां पे आपको फूल, बेलपत्र, पूजा का सामान भी मिल जाएगा, कावड़ मिल जाएगी। तो आपको वहां से कावड़ ले लेना है, और फिर नहा धो के कावड़ में जल भर के सीधे आपको 11 किलोमीटर चल के कुबेर भंडारी के कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाना है। तो इस तरीके से आपको कावड़ यात्रा करनी है। तो दोस्तों, आप सावन के महीने में पूरे एक महीने किसी भी दिन जाकर कावड़ चढ़ा सकते हैं कुबेरेश्वर धाम में। लेकिन हाँ, जिस दिन गुरु जी कावड़ चढ़ाते हैं प्रदोष के दिन की, यानी 25 अगस्त को जो कावड़ चढ़ेगी, उस दिन कावड़ चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाखों करोड़ों की पब्लिक वहां पे आती है, और इतना ज्यादा वहां पे भीड़ भगदड़ मच जाती है कि बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आपको मैं बता रही हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो, आपका जैसा समर्थ हो, उस हिसाब से आप कावड़ लेकर जाइएगा। क्योंकि जिस दिन गुरुजी कावड़ यात्रा रखते हैं, उस दिन बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से ऑटो मिल पाए। तो आपको सीवन नदी तक पैदल चल के जाना पड़ता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड 3 साल से कावड़ लेकर जा रहे हैं, जिस दिन गुरुजी जाते हैं उसी दिन। लेकिन इस साल वो कह रहे थे कि वो पहले या आगे पीछे कभी भी कावड़ चढ़ा देंगे, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम परेशानी होती है। क्योंकि सुबह सुबह 9 बजे से कावड़ स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको 9 बजे के पहले तक वहां पे सीवन नदी पे पहुंच जाना पड़ेगा। और वहां से बहुत ज्यादा, वहां पे पता है बहुत सारे डीजे वगैरह निकलते हैं, रैली निकलती है, और वहां पे बहुत सारे लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो
बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ऐसे लोगों की भी, और गुरुजी के साथ बहुत सारे लोग चलते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये चीज़ तो आप सभी को पता ही होगी, क्योंकि पिछले साल कुछ औरतें भी मर गई थी वहाँ भीड़ में धक्का मुक्की के कारण। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उस दिन ना जाकर किसी और दिन, किसी भी सोमवार या प्रदोष या किसी भी दिन जाकर वहाँ पे आप कावड़ चढ़ाएं। मेरा तो कहना ये है, बाकी आपकी मर्जी। और वहाँ पे जिस दिन गुरुजी कावड़ चढ़ाने जाते उस दिन वहाँ पे खाने पीने की चीजें भी कमी हो जाती है, वहाँ पे आपको कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा। तो आपको वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने साथ घर से ही कुछ ना कुछ खाने पीने की सामग्री लेकर जाएं, क्योंकि उस दिन वहाँ पे कुछ भी मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि पब्लिक को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग अगर वहाँ जा रहे हैं जिस दिन गुरुजी, तो आप ऐसा करिए कि एक दिन पहले से जाकर विश्राम कर लीजिए, दूसरे दिन गुरुजी के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हो जाइए। और अपने घर से ही आप खाने पीने का सामान एक बैग में रखकर लेकर जाएं, पानी की बोतल अपने साथ रखें, क्योंकि इतना लंबा यात्रा करना भूखे प्यासे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। और हाँ, आप वहाँ पे जा रहे हैं तो सोने चांदी की चीज़ें ना पहन के जाए, क्योंकि वहाँ पे चोरी वगैरह भी हो जाती है, क्योंकि हर कोई वहाँ पे भक्त ही नहीं होता है, वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, या दूसरे को जवाबदारी किसी की नहीं होती है। तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें, और अपने साथ दर्द की दवाई वगैरह रखें, क्योंकि इतना ज़्यादा पैदल चलने के बाद हाथ पैर में इतना दर्द हो जाता है कि आपको शायद दवाई खानी पड़ सकती है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक जो मेन बात होती है सभी के दिलो दिमाग में, कि क्या कांवड़ यात्रा के दौरान हमें रुद्राक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हर साल का ये नियम है कि जब कावड़ यात्रा रहती है तो जिस दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी प्रदोष काल की कावड़ चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो उससे 2 दिन पहले और 3 दिन बाद कावड़ यात्रा बंद रहती है। तो इस साल 25 अगस्त को गुरुदेव कावड़ चढ़ाने जाएंगे। तो 25 को, तो आप 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो 22 से लेके 27 अगस्त तक आपको कावड़ यात्रा के दौरान रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। और इन 5-6 दिनों के बाद का जो पूरा महीना कावड़ चढ़ेगी उसमें आपको रुद्राक्ष मिलेगा, लेकिन जिस दिन प्रदोष काल की कावड़ चढ़ेगी उसके 2 दिन पहले और 3 दिन बाद तक रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। तो ये बात सभी जरूर जान ले। तो इसलिए आपको रुद्राक्ष के पीछे नहीं पड़ना है, सिर्फ आपको कावड़ लेकर अपने सच्चे मन से अपनी जो भी मनोकामना है उसको मन में लेकर बाबा को कावड़ चढ़ानी है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आपकी कोई भी और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।